बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं प्रोफेसर मुनव्वर अहमद आपसे मुखातब हूँ। पाकिस्तान में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई इम्पोर्टेड हो। इम्पोर्टेड होना हमारी एक नफ्सियाती बीमारी बन गई है। हम समझते हैं कि दुनिया में चीज़ें जो है वो हमसे बेहतर है और दुनिया ने रिसर्च करके नई चीज़ें बनानी हैं, ख़ास तौर पे गोरों ने बनानी है और हमने इस्तेमाल करनी है, हम उनके गाहक हैं। ये सोच बहुत ख़तरनाक है, गलत है और कौमी तौर पे इसका नुकसान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें ईजाद हो सकती हैं और ईजाद हो चुकी हैं। आज मैं अपनी दर्जनों इजादात में से एक का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है। वो है सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल मैट, MAT, मुनव्वर एयर कंडीशनिंग टाइल। मैंने अपने नाम से रखी है, ये ट्रेडमार्क है इसका। आपको ये बताने में मुझे खुशी महसूस होगी कि ये दुनिया भर में वाइड प्रोडक्ट है जो छत पे लगा दें तो गर्मियों में कमरों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। ना ये चीज़ आपको अमेरिका में मिलेगी, ना यूरोप के किसी मुल्क मिलेगी, ना चाइना में मिलेगी, ना इंडिया में मिलेगी, ना ही किसी और मुल्क में मिलेगी। आज 24 साल हो गए हैं इसको इन्वेंट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इतने अरसे में ना 24 साल पहले थी और ना अभी तक कोई इसकी कोई और इससे बेहतर कोई आइटम आया है। हाँ, अगर इसकी कोई नकल कर ले तो वो अलग बात है। बात मैं इन्वेंशन की कर रहा हूं कि जब एक चीज, एक नया आइडिया या एक नया आइटम अदम से वजूद में आता है, इसकी अहमियत होती है। इसीलिए जो पहला आइडिया देता है उसको मुजिद कहते हैं। इस टाइल को इन्वेंट हुए आज 24 साल हो गए हैं और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं, फख्र महसूस करता हूं कि पहले साल ही जिन लोगों ने इस टाइल को आजमाया, अपने घरों में इस्तेमाल किया, मुझे पैसे दिए, कोया खर्च किया, मेरी हौसला अफजाई की, उनमें प्रोफेसर, ब्रिगेडियर, जनरल्स, डॉक्टर, PhD डॉक्टर और इंजीनियर शामिल हैं। पहले साल यानी 96 में जो मेरे क्लाइंट बने, उनमें जो लोग इस्तेमाल करने वाले थे, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने मेरी टेक्नोलॉजी को पसंद किया, जिन्होंने ये पसंद करके इस पे कन्विंस होके कई हज़ार या लाखों रुपया खर्च किया, उनमें वो लोग थे जिनका माशरे में एक मकाम है और जिनको लोग पहचानते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ, ये लोग तालीम याफ्ता या पढ़े लिखे हैं। अब आज 24 साल में मैं कहां खड़ा हूं, ये प्रोडक्ट कहां खड़ा है। इस प्रोडक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए टेक्निकली। कैसे? इस पे UNO ने, UN हैबिटेट, CDA, NRCON, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे बाकायदा प्रैक्टिकली टेस्ट करके मेरे क्लेम को वेरीफाई कर दिया। वो टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, नेट पे भी मौजूद है। मेरे शुरू के क्लाइंट में जनरल अली कुली भी शामिल है। डॉक्टर समर मान मुबारक साहब ने 2004 में मुझे अपने हेडक्वार्टर में बुलाया। वहां उन्होंने 8-9 साइंटिस्ट बिठाए, 1 घंटे से ज़्यादा ब्रीफिंग हुई। उसके बाद उन्होंने इस टाइल को खुद पास भी किया, इस्तेमाल भी किया, रेकमेंड भी किया और उससे बहुत से डिपार्टमेंट में मेरी टाइल इस्तेमाल भी हुई। मैं अगर नाम गिनना चाहूँ तो बहुत से जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, 100 से ज़्यादा ब्रिगेडियर्स हैं जिनके घरों पे ये टाइल लग चुकी हैं।
कराची से पेशावर तक मेरे क्लाइंट मौजूद हैं, सेटिस्फाइड क्लाइंट मौजूद है। बल्कि मैंने नेट पे अभी चंद दिन पहले एक लिस्ट अपलोड की है, जो मेरी, अगर आप फेसबुक के प्रोफाइल में जाते हैं वहां भी मिल जाएगी, जिसमें 15 साल पहले से जिन लोगों ने ट्रायल इस्तेमाल किया है, यानी 1996 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने ट्रायल इस्तेमाल किया है, उनके नाम और फ़ोन नंबर भी दिए हैं। अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं तो आप उनको चेक भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ट्रायल देख सकते हैं। लेकिन वो ट्रायल उस वक्त पुरानी थी, ओल्ड वर्जन है। अब तो ट्रायल माशाल्लाह इस पोजीशन में है कि बड़ी अपग्रेडेड है 2020 की, जिसको ग्राइंड भी किया जा सकता है, पॉलिश भी किया जा सकता है, ऊपर उसके नंगे पांव चले वो ठंडी भी होगी। तो इसका फायदा क्या है ट्रायल का? इसको आप छत पे लगाएं, दिन के 2 बजे जब शदीद गर्मी हो तो आप कमरे में दाखिल होंगे तो आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे एसी चल रहे हैं। कमरे के अंदर सुबह का टेम्परेचर सारा दिन कायम रहेगा। 1-2 डिग्री का फर्क आ सकता है, जो खिड़कियों से, दरवाजे से या दीवारों से हीट आ गई, उससे 1-2 डिग्री का फर्क आ सकता है। लेकिन सीलिंग फैन आपको ठंडी हवा देगा, इस बात की गारंटी है। और ये लाइफ टाइम गारंटी है, यानी आज 24 साल हो गए हैं, तो 24 साल बाद जब मैं ये कह रहा हूं कि लोग सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब है कि 24 साल का तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया। अब इसको 40 साल तक हम जनरली एक गारंटी के तौर पे हम कह सकते हैं, और ये इसको लाइफ टाइम भी कह सकते हैं। आपने टाइल लगाई, खर्चा हो गया, लेकिन कितना? एक कमरे पे आप एसी लगा के कमरे को ठंडा करना चाहते हैं, उस कमरे पे आपने 40-50 हज़ार का एसी लगाया, फिर हर महीने 10 हज़ार का बिजली का बिल भी दिया। अगर आपने 6 महीने एसी इस्तेमाल किया तो 60 हज़ार का आ गया। गोया एक पहले साल में आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, मगर अगले साल फिर आपने 6 महीनों में 60-70 हज़ार रुपया देना है, अगले साल फिर 70-80 हज़ार देना है, अगले साल फिर 80-90 हज़ार देना है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि नेशनल नेटवर्क से आपने बिजली को खींचा और उससे ये आपकी जरूरत तो पूरी हुई मुल्क के, बल्कि नुकसान ये हुआ कि मुल्की सतह पे हमें लोड शेडिंग या बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। फिर एसी की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो अलग इशू है। बात यह है कि इसमें यह नहीं है कि एसी को आप उतार के फेंक दें, इस एसी की ज़रूरत कम हो जाएगी। आपने एसी चलाया, उसने 10 मिनट के बाद वो ट्रिप कर जाएगा, अब बंद हो गया। फिर जब वो हल्की फुल्की हीट आ गई तो फिर थोड़ा सा चल पड़ेगा। गोया आपका एसी पे लोड खत्म हो गया। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप सीलिंग फैन चलाए रखें। हमने छत को ठंडा किया है तो सीलिंग फैन चलना चाहिए। अगर सीलिंग फैन नहीं चलाएंगे तो फिर आपके एसी पे लोड पड़ेगा। हमने क्योंकि छत को ठंडा किया है, लिहाजा सीलिंग फैन चलाएंगे तो छत की ठंडक कमरे में सर्कुलेट होती रहेगी। अब हमारी टाइल का कितना खर्चा आएगा? जहां पे एसी आपने 40 हज़ार का लगाया था और साल का 1 लाख रुपया खर्च हुआ, वहां ये 30 हज़ार की लग जाए, 25 हज़ार की लग जाए या 40 हज़ार की लग जाए, मगर ये लाइफ टाइम है, इसके बाद इसका कोई खर्चा नहीं है। हाँ, गर्मियों में ये कमरों को ठंडा रख रही है तो सर्दियों में ये गर्म भी रखेगी। गर्मियों में कैसे ठंडा रखा कि इसमें 3 लेयर होती हैं, एक गर्मियों की, एक सर्दियों की, एक मजबूती की। जो गर्मियों वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ होती है। सूरज एक आग का बगोला सुबह मशरक की तरफ से निकला और दिन के 12 बजे ऊपर आके उसने तेज गर्मी दी, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये उस हीट को रिजेक्ट कर देती है। आप दिन के 2 बजे भी इसके ऊपर नंगे पांव खड़े हो सकते हैं और ये शाम तक ये ऊपर से ठंडी है। अब जब ऊपर से ठंडी है तो गर्मी नीचे नहीं आएगी। अब जब गर्मी नीचे नहीं आई तो लेंटर गर्म नहीं होगा, तो कमरे के अंदर जो सुबह ठंडक है वो सारा दिन कायम रहेगी। बाहर की निस्बत से अगर फर्ज किया 40 टेम्परेचर है बाहर, 40 से लेकर 50 तक कोई भी टेम्परेचर हो, तो अंदर आपको 8 से लेकर 12 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा। एक बंदा बाहर से अंदर दाखिल हुआ तो वो खुद महसूस करेगा जैसे एसी चल रहे हैं। हमारे 20 क्लाइंट ऐसे हैं, बल्कि सैकड़ों क्लाइंट ऐसे हैं
जिन्होंने ऊपर वाली मंजिल पे ये टाइल लगाई उस वक्त जब वो मकान बना रहे थे, तो उनका ख्याल था कि हम ऊपर ये टाइल लगा लें ताकि ऊपर वाली मंजिल गर्म होती है तो एसी वगैरह पे लोड कम हो जाएगा। और उन्होंने बाद में जवाब दिया कि हमने एसी लगाने का इरादा तर्क कर दिया कि आप ठंडक है यार, जरूरत कोई नहीं है, गुजारा हो रहा है, पंखे से गुजारा हो रहा है। और जिनके एसी हैं या इनके लगे हुए हैं या जिन्होंने लगा लिए तो वो खुद तस्लीम करते हैं कि जी A1 ठंडक, हम थोड़ा सा इसको चलाते हैं वो खुद ट्रिप होता रहता है। तो गोया एसी पे भी लोड खत्म हो जाएगा। एसी पे लोड खत्म होना या कम होना आपकी जेब पे लोड कम होने के बराबर है कि आपका बिल जो है वो कम आएगा और नेशनल नेटवर्क में भी फायदा होगा। तो अगर हम लाखों एसी का लोड इधर कन्वर्ट कर लें तो मुल्क में जो एनर्जी बहरान है वो उस पर भी काबू पाया जा सकता है। लोगों ने अगर एसी अगर नहीं लेना तो छत के ऊपर वो कुछ ना कुछ तो लगाते ही हैं, तो कुछ ना कुछ लगाने में ये टाइल लगा लें। अब टाइल ने आपको गर्मी सर्दी दोनों में काम दिया। बाद लोग कहते हैं कि ये जो गर्मियों वाली लेयर है अगर हमें ये लग दे दें तो हम सिर्फ गर्मियों से बचना चाहते हैं, सर्दियों की खैर हमारे इलाके में गर्मी ज़्यादा है, तो वो ऊपर वाली लेयर जब हम अलग करके देते हैं उसको सोलर चिप्स कहते हैं। सोलर चिप्स मेरा प्रोडक्ट है, इसको भी 15 साल से मैं चला रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के कागजों में मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। PCSIR लेबॉर्ट्री ने मेरी जो 31 इन्वेंशन को पेटेंट के लिए रजिस्टर करवाया था उसमें ये भी शामिल है। अब सोलर चिप्स से ये होगा कि कीमत कम हो जाएगी। जहां मैं 25-30 हज़ार की बात कर रहा हूं वहां ये आ जाएगी 15-20 हज़ार में। जब ये कीमत कम हो गई तो गर्मियों में तो आपको फायदा मिलेगा, उसी तरह एसी पे लोड कम होगा, उसी तरह इसके ऊपर नंगे पांव चल सकेंगे, उसी तरह 12-14 डिग्री का फर्क मिलेगा। सिर्फ ये होगा कि सर्दियों में ये फायदा नहीं देगी। अब बाद लोग कहते हैं कि यार हम तो किराए पे रहते हैं तो हमारे लिए कोई मजीद सस्ता काम। तो चिप्स के ही आगे 3 वर्जन मैंने बना दिए हैं। तो ये सस्ती से भी सस्ती चिप्स मिल जाएगी कि आम जो ब्लैक सीमेंट में बनने वाली चिप्स है उसी की रेट में भी ये चिप्स अवेलेबल होगी। लिहाजा वो इशू नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लाइफ टाइम है। अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट करना चाहें तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट भी है, सोलर कोटिंग। ये तो वैसे 24 साल से मैंने चलाई, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नकलें आ चुकी हैं तो इसको मैंने प्रॉपर इसको चलाया हुआ है। तो ये तो 20-25 रुपये स्क्वायर फुट में आ जाती है। एक कमरे पे 3-4 हज़ार का खर्चा करें आप, कमरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर ये इसका लाइफ कम है, 2-4 साल के लिए है। तो इस तरह गर्मी से बचने के लिए मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको मज़ीद तफसील चाहिए हो आप रब्ता कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट soberpk.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी मालूमात मिल जाएगी। मेरे फेसबुक पे मुनव्वर मलिक के नाम से आईडी है, उस पर भी जाके आप एंटर हो सकते हैं और आपको डिटेल मिल जाएगी। और गर्म इलाकों के लिए तो ये बहुत ख़ास नेमत है जो चीज़ें मैंने जिनका जिक्र किया है। तो इंशाल्लाह बाकी तफसील फिर से। अस्सलाम वालेकुम।